यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते पिता। आज की सुंदर इस सुबह के समय प्रभु हम आपको आराधना, आपको जय जयकार करते पिता। आज की सुंदर इस सुबह के समय प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिताजी। पवित्र आत्मा, इस वेडनेसडे प्रेयर के अंदर परमेश्वर एक बार फिर से यूट्यूब के ऊपर आके आपकी आराधना करने के लिए, मदद करने के लिए किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते पिताजी। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते पिता। आज के सुंदर इस सुबह के समय आपको आपको आराधना करते हैं, आपको अनुग्रह बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। परमेश्वर पिता, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह हम आपको जय देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, अपने अनुग्रह में, अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु हमें मदद कीजिए। ना बल से, ना शक्ति से, लेकिन प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। जितने भी लोग इस समय साथ में जुड़ रहे, अपनी आंखों को बंद करें और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने शुरू करें। जो भी अपने वर्क के अंदर है वो भी अपने काम के साथ साथ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर का शक्ति सामर्थ उस एरिया के अंदर, उस ऑफिस के अंदर, हमारे घराने के अंदर, हमारे परिवार के अंदर बल के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ कार्य करने पाए। जितने ड्राइविंग कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। अगर अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है तो यीशु के लहू की जय बोलना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ के द्वारा शुरुआत की अन्य भाषाओं के अंदर, शुरुआती इस टंग्स के अंदर प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये वो रूट्स को तोड़ना है, मानो जो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को देने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन, सारे रुकावट, सारी बातों का तोड़ना, वो प्रभु यीशु की उपस्थिति एकदम से हर एक चीजें टूटती है। परमेश्वर का उपस्थिति, कोई भी रूट्स, कोई भी डीएनए, कोई भी जनरेशनल कर्स ठहर नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। इस समय के अनुसार परमेश्वर को आराधना जब करेंगे, परमेश्वर आज के दिन के समय हमारे ऊपर बल के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ अपने आत्मा को उड़ेलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आराधना करते हैं, आपको जय देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर अपनी बेटी यीशु मसीह के ऊपर अपने सामर्थ्य को, अपने अभिषेक को दीजिए। भविष्यवाणी का वरदान और खुल के सामने आने के लिए, परमेश्वर फ्रंट पे बोलने के लिए आप मदद कीजिए पिताजी। अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। पवित्र आत्मा शाका तोरियल रबा, परमेश्वर फिल्म लाइन के अंदर कहीं और लोगों को परमेश्वर आपके वचन के बारे में बोलने के लिए आप अपनी बेटी को मदद करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा वैशाली सिंह के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दीजिए पिता। पवित्र आत्मा, आपका तेज, आपका अनुग्रह प्रभु आपकी बेटी के ऊपर कार्य करने पाए। परमेश्वर परिवार के अंदर प्रार्थना का स्तर बढ़ने के लिए, परिवार के अंदर हर बात के ऊपर परमेश्वर जो चीजें शिखा तोरी अलरबा जो एरिया के अंदर चलती है, उन चीजों से परमेश्वर लड़कर उनको नाश करके उनके ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर इस फैमिली को मदद कीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा, वहाँ पे कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे 2021 साल पहले एक सेक्रीफाइस यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर किया है, परमेश्वर वो सेक्रीफाइस को जब हम याद करते हैं, उस बलिदान को जब हम याद करते हैं, परमेश्वर कोई भी कर्तव्य हमारे सामने ठहर नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में एक बड़ा ब्लेसिंग्स होने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए। इवन ब्रदर नूरल के ऊपर अपने सामर्थ्य को दीजिए। हर एक एक्सीडेंट से परमेश्वर आपने बचाया, और जो भी एक बड़ी ट्रेजेडी से आपने बचाया प्रभु यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद बोलते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में आपको उद्धार करता करके पहनने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। अपनी बेटी के ऊपर अपने सामर्थ्य को दीजिए परमेश्वर। शिखा शिबा मौसी के ऊपर अपने ग्लोरी को दीजिए। पूरी रॉकवेल फैमिली के ऊपर आपके डिलीवरेंस को बोलते हैं प्रभु जी, आपके डिलीवरेंस को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य प्रभु परिवार के ऊपर कार्य करने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आने वाले दिनों
दिनों में आपके सुसमाचार को बोलने के लिए, आपके वर्शिप को करने के लिए अलग अलग जगह पे प्रभु मदद कीजिए। जो पिछले दिनों में अन्य भाषा का वरदान और कई गिफ्ट जो खुल के आए हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर परिवार के ऊपर वो फ्लो होने पाए, यीशु की शक्ति के द्वारा वो मल्टीप्लाई होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा म्यूजिक लाइफ चौहान के ऊपर आपके ग्लोरी को बोलते हैं प्रभु जी, इनके फैमिली के ऊपर, इनके पेरेंट्स के ऊपर, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। अपने सामर्थ्य में, अपने अनुग्रह में चलने के लिए आप मदद कीजिए पिताजी, आप अनुग्रह में लेकर चलने के लिए मदद कीजिए। मधु सिंह आंटी के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए, ग्लोरी को दीजिए, डिलीवरेंस दीजिए पिता, आपका सामर्थ बल के साथ कार्य करने पाए। परमेश्वर चंगाई दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह में लेकर चले, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। संदीप रूपस, उनके ऊपर परमेश्वर अपने शक्ति सामर्थ को दीजिए पिता। आने वाले दिनों में अपने अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। पिछले साल में जो बातों को सामने आपने बताया प्रभु यीशु मसीह, 2021 परमेश्वर उस आशीष का कारण होने पाए। 2021 के अंदर परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स को सामने देखने के लिए आप मदद कीजिए पिता। पवित्र आत्मा परिवार के अंदर एक फिर से यूनिटी को बोलते हैं, परिवार के अंदर एक बदलाहट को बोलते हैं, परिवार के अंदर एक छुटकारे को बोलते हैं जो आपकी ओर से परमेश्वर आपकी बेटी के ऊपर है पिता। पवित्र आत्मा एक छुटकारे को बोलते हैं जीवन में। शीखा थौरी अलरबा शिथिरी अलरबा रिखा तो रलरबा सिंदरी बिरी 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 अंदरबो रबलरबा रिखा बशंदरबो रबलरबा रबलरबा रिखा बलरबा रिबलरंदरबो रबलरबा शिखंदरबा रबलरबा रबलरबा शिथिरी बिरी अंदरबा बखा शतोरी अंदरबा लरबत्तरबो रबलरबा बशको तुरियलरबा। परमेश्वर परिवार के अंदर डिलीवरेंस को दीजिए परमेश्वर पिता। कल्पना आंटी के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए, अपने अभिषेक को दीजिए पिता। अपने सामर्थ में, अपने अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा पूरे फैमिली के ऊपर आपकी यूनिटी को बोलते हैं। परिवार परिवार के रूप में प्रार्थना में आकर परमेश्वर हर एक बातों के ऊपर जय पा सके प्रभु जी। आने वाले दिनों में परमेश्वर रानी आंटी के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए। पूरी वैस फैमिली के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं प्रभु जी। कौर फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। शर्मा फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह में, अपने सामर्थ में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के वरदानों को पाकर परमेश्वर पूरे परिवार के अंदर बैप्टिज्म होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शिका तोरी अलरबा बा कोमल शिकवार के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ, अपने अभिषेक को दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा परिवार के अंदर एक छुटकारा पाने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा 2 किंग 6 चैप्टर के अंदर जो परमेश्वर एलिशा के अगेंस्ट अरामी सेना ने जो वाद विवाद करना शुरू किया, लेकिन आपका अनुग्रह इतना बल के साथ उनके ऊपर आया और उसने अपने चेले से बोला कि जो हमारी ओर है वो सामर्थी है। मे बी हम अपनी नेकेड आई से हम अरामी सेना को अपने चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वो सामर्थी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज खुल जाए। और परमेश्वर पिता उसने फायर ऑफ चैरियट को, अग्नि में रथ को उसके एलिशा के चारों तरफ देखा। एलिशा के चारों तरफ अग्नि में रथ को देखा और अरामी सेना जो है वो ब्लाइंड हो गई यीशु मसीह के नाम से। वो अंधी हो गए और वो एक जगह पे गए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से अपने कार्य को माफी मांगा, जो भी उन्होंने किया उसको माफी मांगा और वो वहां से हट गए प्रभु यीशु मसीह। और वो वापस इजराइल के ऊपर वाद विवाद नहीं कर सके प्रभु यीशु मसीह। आपके अनुग्रह को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग आज वाद विवाद के चक्कर में है, जो लोग आज कहीं गलत शिखा तोरी अलरबा थे शिखी तोरी अलरबा, जो अनुग्रह, जो परमेश्वर कार्य जो चल रहे इस वचन के द्वारा प्रभु आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। ब्रदर रविंद्र कुमार के ऊपर आपके अभिषेक को बोलते हैं, आपके सामर्थ को बोलते हैं परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह बल के साथ ब्रदर रविंद्र के ऊपर कार्य करने पाए परमेश्वर। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग नेशन में जाके सुसमाचार बोलने के लिए यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर डिलीवरेंस की घोषणा बोलते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले समय में प्रभु अपने सामर्थ को
लेकर परमेश्वर पुलिस लाइन के अंदर अधिकतर लोगों को बोलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय के अंदर पूरा परिवार विश्वास में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम से एक बैप्टिज्म की सर्विस वहां पे होने के लिए, यीशु मसीह के नाम से एक परमेश्वर घर को बनने के लिए, जो भविष्यवाणी के द्वारा बताया कि जो कंडीशन घर के लिए है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर नहमीया 1:1 के द्वारा जो परमेश्वर उस यरूशलेम के दरवाजों को जलाया गया, यरूशलेम के दरवाजों को कुचल दिया गया, उनको फूंक दिया गया और उनको तोड़ दिया गया। लेकिन अगली जनरेशन हुई जिसने उसके मंदिर को बनाया, अगली जनरेशन हुई जिसने सर्वशक्तिमान के उस भवन को बनाया। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ के द्वारा आज जो भी बंद किए हुए दरवाजे हैं, जो भी जलाए हुए दरवाजे हैं, जो भी शैतान ने जिन रास्तों को कुचल दिया है, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा एक नहमीया परिवार के अंदर खड़े हो रहे हैं जो उस दरवाजे को और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा हर अपनी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करे प्रभु जी। एक और स्टार ब्रदर रविंदर के ऊपर आने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर सीएम लोगों के साथ चलने के लिए अपने दास को मदद करे प्रभु जी। अंजलि एडवर्ड के ऊपर अपने डिलीवरेंस को दीजिए पवित्र आत्मा, स्टडी करने के लिए मदद कीजिए और विजडम दीजिए। जेम्स 1:5 के द्वारा परमेश्वर आपका विजडम प्रभु आपकी बेटी के ऊपर कार्य करने पाए, पलक के ऊपर, शामिल के ऊपर कार्य करने पाए प्रभु जी, उनके मम्मी डैडी के ऊपर कार्य करने पाए, उनके पूरी फैमिली के ऊपर आपका अभिषेक कार्य करने पाए। जो आप चाहते प्रभु बल के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ जीवन में होने के लिए आपके अभिषेक को बोलते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में जो भी वो डिसीजन और जो भी पेपर जो बनाने के लिए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने हाथ को दीजिए। प्रोवर्ब 3:5-6 के अकॉर्डिंग परमेश्वर वो सारे पेपर इनके फेवर में यीशु के नाम से बनने पाए। पवित्र आत्मा अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। जय निवेश के ऊपर अपने सामर्थ्य को दीजिए पिताजी। भविष्यवाणी का वरदान प्रभु बल के साथ प्रभु आपकी बेटी के ऊपर कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा श्री का तरी अलरब अपने श्रीदास पास्टर मोहन मसीह के ऊपर अपने सामर्थ्य को दीजिए पवित्र आत्मा। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी शरीर से दूर होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। मैथ्यू 14:14 के अनुसार हर एक परमेश्वर सिकनेस शरीर को छोड़कर बाहर जाने पाए। शरीर के अंदर अपने बल को दीजिए, अपनी शक्ति को दीजिए, अपने सामर्थ्य को दीजिए। एक डिलीवरेंस प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके श्री दास के ऊपर बोलते हैं प्रभु जी। चंगाई में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपकी आराधना करते हैं। ब्रदर कुलदीप सूद के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर, छोटे बेबी के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा पिछले दिनों पहले उनकी वाइफ को एक पैरालाइज से परमेश्वर आपने चंगाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी उनका लुटा परमेश्वर आपने रिटर्न किया परमेश्वर इस बेबी के रूप में, इसलिए ब्लेसिंग्स बोलते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आने वाले समय में अपने सामर्थ्य और अपने अभिषेक में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। जो भी डिजायर है यीशु के नाम से फुलफिल होने पाए। परमेश्वर परिवार के अंदर जो भी चीजें चल रही है प्रभु जी, सब कुछ इनके फेवर में हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर नीलम आंटी के ऊपर अपने सामर्थ्य को दीजिए। पूरे चौधरी फैमिली के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। अपने अभिषेक में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। यीशु की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर चंगाई भरा हाथ परमेश्वर परिवार के ऊपर कार्य करने पाए। परमेश्वर उनके मम्मी के ऊपर हीलिंग को बोलते हैं, हीलिंग को बोलते हैं, हीलिंग को बोलते हैं। डिलीवरेंस प्रभु स्ट्रांगली उतर के उनके शरीर के ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा जो नहीं कर सकती यीशु के नाम से परमेश्वर वो कार्य करना शुरू कर दे। जो घर बन रहा है यीशु के नाम से, जीसस के एंजल्स को वहां पे रिलीज करते हैं, वो काम वापस रुकने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके अभिषेक को बोलते हैं। परमेश्वर आंटी सरोज आंटी के ऊपर आपके सामर्थ्य को बोलते हैं। पूरे कश्यप फैमिली के ऊपर आपके ग्लोरी को बोलते हैं प्रभु जी। परमेश्वर 26 फैब के ऊपर
आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी, आपके ग्लोरी को बोलते हैं पवित्र आत्मा। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, सारे अरेंजमेंट को स्वर्ग से पूरा कीजिए पवित्र आत्मा, सारे अरेंजमेंट को स्वर्ग से पूरा कीजिए परमेश्वर। उसको करने वाले आप है पिताजी, आपके अनुग्रह को बोलते हैं पिता। पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। शिखा थोरी अलरबा गुंजन अमित चौधरी के ऊपर परमेश्वर आपके अभिषेक को बोलते हैं पिता। गुंजन के ऊपर, अमित के ऊपर, दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। आने वाले दिनों में प्रार्थना में आने के लिए और कई रास्ते खुलने के लिए प्रभु मदद कीजिए पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। परमेश्वर आज जो भी फाइनेंशियल परमेश्वर कंडीशन के अंदर जो इस समय डाउन है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर एक पासपोर्ट बनने के लिए प्रभु गुंजन के लिए आप मदद कीजिए। आने वाले समय में अरब कंट्री से रिलेटेड परमेश्वर सारे डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए प्रभु अपनी बेटी के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। गुंजन से रिलेटेड परमेश्वर आने वाले दिनों में पासपोर्ट को बनाकर परमेश्वर इस मेडिकल से रिलेटेड परमेश्वर विदेश में एंटर करने के लिए अपनी बेटी को मदद कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक बातों के ऊपर जय पाने के लिए आप मदद कीजिए पिताजी, आप शक्ति दीजिए पिता, आप सामर्थ दीजिए पिताजी। शिखा तोरी अलरबा रखंद रबो शिथिरी अलरबा प्रभु जी। रोमियो जोसेफ ब्रदर के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर, सिस्टर कौशल्या के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं परमेश्वर। परिवार के अंदर आपका यूनिटी बोलते हैं, फैमिली के ऊपर आपका ब्लेसिंग्स बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। शिखा तरी अलरबा बा 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 शाखा तोरी अलरबा डिलीवरेंस होने पाए। जितने भी सिस्टर इस समय परमेश्वर वॉर्म से रिलेटेड जिन्होंने कंसीव किया हुआ है और जो कंसीव करने के लिए जा रहे हैं, यीशु की शक्ति सामर्थ को अनुग्रहकारी तरीके से बोलते हैं प्रभु जी, वो आपकी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक डिलीवरेंस उनके जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा एक बच्चे को वो अपने जीवन में देखने पाए। जो भी आपकी योजना है परमेश्वर एक सही समय के ऊपर यीशु के नाम से वो कंसीव करने के लिए डिलीवरेंस बोलते हैं प्रभु जी। सतीश कुमार अंकल के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा पिछला जीवन प्रभु जो भी आंसुओं में गया हो, पिछला जीवन जो भी आंसुओं में गया हो, पवित्र आत्मा अगला स्टेप यीशु के नाम से जय पर जय प्राप्त करने के लिए प्रभु मदद कीजिए। पवित्र आत्मा जो मरियम मगदलिनी और मार्था जो कब्र यीशु की कब्र के ऊपर गए और उनके सामने एक कंडीशन थी कि पत्थर को कौन हटाएगा सामने से। प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर आपके श्रेयदास के सामने से जो पत्थर, जो रोड़े, जो पत्थर सामने खड़े किए हुए हैं, पवित्र आत्मा यीशु की शक्ति के द्वारा परमेश्वर वो सारे पत्थर नाश होने पाए, वो सारे रुकावट नाश होने पाए। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परिवार के अंदर एक ऑनर मिलने के लिए, परिवार के अंदर परमेश्वर श्रेष्ठ ऊपर पहुंचने के लिए, परिवार के अंदर एक परमेश्वर यूनिटी बोलने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा जो भी पत्थर जैसी चीजें जीवन के अंदर परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम से वो ब्रेक होने पाए, वो ब्रेक होने पाए। यीशु की शक्ति के द्वारा एक प्रकाशन को सामने देखते हैं परमेश्वर। स्वर्ग खुलकर आपका वो सुपर नेचुरली ब्लेसिंग, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग प्रभु जी आपके श्रेयदास के ऊपर कार्य करने पाए प्रभु जी। जो जरूरत आप इनको चाहिए परमेश्वर स्वर्ग से, स्वर्ग से, स्वर्ग से, स्वर्ग से दीजिए प्रभु जी, स्वर्ग से दीजिए प्रभु जी। बाकाशा तो रालरबा शाके थ्यूरी अलरबा रिबा लरबा श्रीथीरी अलरबा रखंदर बलरबा। शिवानी कैन के ऊपर परमेश्वर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा शिवानी कैन के ऊपर आपके डिलीवरेंस को बोलते हैं परमेश्वर। उनके मम्मी डैडी के ऊपर चंगाई को बोलते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा पिछले दिनों पहले जो भी परिवार के अंदर जो चीजें हुई हैं यीशु के नाम से वो चीजें परमेश्वर एक अलग जगह परमेश्वर वो इनके फैमिली से हट जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक सही डिसीजन लेने के लिए उनको मदद कीजिए पिता। पवित्र आत्मा एक सही डिसीजन लेने के लिए मदद कीजिए पिता। होली स्पिरिट की शक्ति के द्वारा परमेश्वर एक अच्छा जॉब सामने मिलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। पवित्र आत्मा एक छुटकारा प्रभु स्वर्ग से प्रभु अपनी बेटी के सामने आप स्वर्ग से दीजिए पिताजी, आप स्वर्ग से दीजिए पिताजी। श्रीका तोरी अलरबा रखंद रबो शिथिरी अलरबा। प्रदीप तनिष्क के ऊपर आपके अभिषेक को बोलते पिताजी। ब्रदर प्रदीप के ऊपर आपके अनुग्रह को बोलते पिता। पवित्र आत्मा
पिछले हफ्ते और उससे हफ्ते पहले जो भी ब्लेसिंग्स को यहाँ से रिलीज किया, आने वाले दिनों में परमेश्वर कलीसिया के अंदर वो ब्लेसिंग्स को साथ में लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर वो इनविजिबल है, लेकिन प्रभु वो इनके हाथ में उस अथॉरिटी को बोलते हैं यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा। प्रभु जी डिलीवरेंस स्वर्ग से मिलने पाए, प्रभु जी डिलीवरेंस स्वर्ग से मिलने पाए। प्रभु जी परमेश्वर मनोज अंकल के ऊपर, मनोज लोयल अंकल के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। आपके ग्लोरी, आपका सामर्थ परमेश्वर आपके सोयदास के ऊपर कार्य करने पाए। परमेश्वर पिछले दिनों में जो भी कॉल पे जो भी ना 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 सुना है, लेकिन प्रभु जी आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक जगह से यस होने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट में यस होने के लिए, सारे कॉल्स के ऊपर यस होने के लिए 100% यस मिलने पाए प्रभु आपके सूर्यदास को। परमेश्वर सारी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आशिका तोरिया रबा, अपने अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। अपने ग्लोरी में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा एक भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर कलीसिया के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर जो विश्वास योग लोग हैं यीशु के नाम से ये उसके ऊपर आके ठहर जाए पिताजी। और जो विश्वास योग नहीं है उनको भी विश्वास योग बनाइए कि परमेश्वर वो भी इस अभिषेक के अंदर चल जाए पिताजी। पवित्र आत्मा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ में है। पवित्र आत्मा हम किसी के ऊपर हाथ भी रख दे तो अगर यीशु मसीह आप ना चाहे तो क्या ही बोल के हाथ को रख दे, लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ आपकी योजना के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा, आपकी दया के द्वारा परमेश्वर इन हाथों को जब रखते हैं, परमेश्वर आपका अभिषेक का कारण, आपका भविष्यवाणी का अभिषेक, प्रभु चंगाई का अभिषेक कार्य करता है पिताजी। पवित्र आत्मा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है पिता। प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती करते हैं। परमेश्वर हमें यहाँ पे रखने वाले आप हैं, हमें यहाँ पे पहुँचाने वाले आप हैं। परमेश्वर हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। सिस्टर रुचि जेम्स के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते पिता। अपने सामर्थ्य में, अपने अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। सारी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कीजिए। परमेश्वर सिस्टर श्वेता चौहान के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते पिताजी, डिलीवरेंस को बोलते प्रभु जी। कोमल एस जी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते पिताजी, डिलीवरेंस को बोलते हैं। सिस्टर प्रीति शर्मा के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं पिताजी। परमेश्वर अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। परमेश्वर जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर विश्वास योग्यता के साथ जुड़े हुए हैं तो ये अभिषेक यीशु मसीह के नाम से परिवार के ऊपर, उनके जनरेशन के ऊपर वो वेट कर रहे हैं इस बात को रिसीव करने के लिए। डिलीवरेंस बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर स्वर्ग से पूरा कीजिए। परमेश्वर जब वर्शिप के अंदर आगे चलते हैं आपके अनुग्रह को, आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। पवित्र आत्मा हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मोनिका जेम्स के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं, आंटी शोभा सैमसन के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं प्रभु जी। यीशु की शक्ति सामर्थ कार्य करने पाए, अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। जो आज अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चों को वापस करे प्रभु जी, वापस कीजिए पिताजी, वापस कीजिए प्रभु जी। बाका शातोरिया लरबा, बा शातोरिया लरबा। गुंजन के ऊपर परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड परमेश्वर अपने ग्लोरी को दीजिए, ग्लोरी को दीजिए, ग्लोरी को दीजिए। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। परमेश्वर जब वर्शिप के अंदर आगे चलते हैं आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोलते हैं प्रभु जी। आमेन 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 आमेन। धन्यवाद यीशु मसीह। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वो ही है
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इजराइल के सामने कई सारी परिस्थिति परमेश्वर सामने आए पिताजी। पवित्र आत्मा आज हमारे सामने कई सारी परिस्थिति परमेश्वर बाहर खड़ी हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा आपका एक वचन परमेश्वर उनके पास पहुंचा कि तुम डरो मत, तुम चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर की दया को देखो और परमेश्वर के आशीर्वाद को देखो पिताजी। पवित्र आत्मा आज के दिन के समय परमेश्वर हमारे सामने जो सिचुएशन है, जो सामने जो आज जो भी हालात है पिताजी परमेश्वर, लेकिन दुनिया ये बोलती है, वर्ल्ड ये बोलता है कि हम लोग पेंडेमिक के अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा इस पेंडेमिक के अंदर से परमेश्वर आप कुछ हमारे जीवन में रख सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें नहीं पता कि ये पेंडेमिक है या क्या है, और मे भी अगर वर्ल्डली हम लोग देखें तो पेंडेमिक है, लेकिन पता नहीं कैसे परमेश्वर आपको मानने वाले लोग परमेश्वर वो अपने घर को बनाते जा रहे हैं। वो घर के अंदर जिनके घर में खाना नहीं है वहां पे वो देते जा रहे हैं, जिनके घर में जो जरूरत है वो उसको देते जा रहे हैं। परमेश्वर आपके वचन को लेकर चलने वाले जन हर एक पेंडेमिक के अंदर भी राजाओं के जैसे चल रहे पिताजी। पवित्र आत्मा आपके इस दुनिया के अंदर पेंडेमिक के अंदर अधिकतर कंपनीज जो लॉस में चली गई है परमेश्वर, पिछले दिनों में अधिकतर परमेश्वर बिजनेसमैन के पास गए और वहां से जो रिव्यूज मिले कि कितने परसेंट वो लॉस में गए, लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ इसी रूम के अंदर बैठकर आपकी आराधना में बैठे तो परमेश्वर अधिकतर लोगों को खाना खिलाने के लिए परमेश्वर इन हाथों को परमेश्वर इस घर में अधिकतर लोगों को आपने मदद किया। परमेश्वर कितना ही सामर्थी वो समय है, कितना ही सामर्थी वो दिन है जब हम अपने घर के अंदर बैठकर आपकी आराधना और स्तुति करते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा में भी हम ये सोचते हैं कि हमारा घर में भी इसके जैसा हो जाए, हमारा घर में भी सारा अंडरग्राउंड सारा सब कुछ हो जाए, हमारे घर में भी अंडरग्राउंड ये सब स्टाइलिश हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर में भी वो कोठरी होगी, में भी वो सिर्फ कोठरी होगी, उसका छत में भी लेंटर वाला नहीं होगा, उसके ऊपर में भी शायद वो बहुत कच्चा घर होगा, लेकिन क्या ही सामर्थी वो बात है कि पिता जब आपके चरणों में बैठते हैं आपका अभिषेक उस घर के अंदर आता है, आपका अभिषेक उस कोठरी के अंदर उतर के आता है, आपका अभिषेक वो किसी पैलेस के अंदर नहीं लेकिन चरनी के अंदर भी उतर के आता है पिताजी। पवित्र आत्मा जब इस गीत को गाते हैं कि डरो मत चुपचाप खड़े रहो, पवित्र आत्मा आप जय दीजिए पिताजी। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात
कबर्ड के अंदर रखे यीशु मसीह, उन कबर्ड को, उन पासपोर्ट को बाहर लेकर आ रहे हैं। जो पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प नहीं है, हालेलुया। जो केस तुम्हारे सामने, वो लीगल मैटर परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान आज उस कागजों को फाड़ रहा है, हालेलुया। सामने आने वाले
शखंदरियलरबा यथोरिबेरियंदरलरबलरबा शिथिरियलरबा। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते पिता, हर एक प्रकाशन के लिए पिता। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस समय जब एक प्रार्थना के अंदर हम लोग चल रहे हैं, मैं एक प्रकाशन को देख रहा हूँ जो कि मैं परमेश्वर की एक रोशनी को जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनके उनके परिवार के ऊपर, उनके घराने के ऊपर आते हुए परमेश्वर एक आग से भरा, एक फायर ऑफ चैरियट, जो आग से भरा हुआ रथ जो उनके घर के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कार्य कर रहा है, एक इस प्रकाशन को पवित्र आत्मा ने दिखाया। सेकेंडली, जो घर के अंदर जो अर्थी के जैसे, घर के अंदर जो डेड बॉडी के जैसे, घर के अंदर जो मृत्यु के जैसे जो कंडीशन है, सर्वशक्तिमान उस अर्थी को घर के अंदर से खत्म कर रहे हैं। बकाशातोरियलरबा, जो लीगल मैटर से रिलेटेड जो घर के अंदर, जो परिवार के अंदर जो चीजें पाई जाती है, सर्वशक्तिमान उन पेपरों को फाड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता उन पेपरों को फाड़ रहे जो आपके अगेंस्ट है, जो पेपर बोलते हैं आपने ये किया है, क्योंकि आपने अपना जीवन सर्वशक्तिमान को दिया है। परमेश्वर उन सारे पेपर को फाड़कर आपके फेवर में सारी चीजों को करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये प्रकाशन जो परमेश्वर स्वर्ग परमेश्वर परिवार के अंदर एक छुटकारे को परिवार के अंदर देने के लिए जा रहे हैं। इस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और जब इस वर्शिप के अंदर इस यहाँ का बादशाह करके जो शब्द आया कि यहोवा हमारा बादशाह, इस एरिया का बादशाह, पवित्र आत्मा ने बताया जब घर के अंदर हम लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे, घर के अंदर बैठकर जब हमारा जीवन प्रार्थना का है, हमारे एरिया के अंदर से जो चीजें जो ऐसे ही हर गली के नुक्कड़ के चारों तरफ जो भी कोई घर के बाहर कोई भी खड़ा हो जाता है, सर्वशक्तिमान की शक्ति परमेश्वर उनके पैरों को उन लोगों को सामने से खत्म कर रही है। जो आज का वचन है, परमेश्वर कुछ और तैयारी किया था, लेकिन परमेश्वर ने जो आज का वचन जो सामने दिया है, वो मैं विश्वास करता हूँ वो हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा। अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं आज के दिन के समय पिताजी। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिताजी। पवित्र आत्मा आज का जो वचन बोला जाए पिता, वो आपके अभिषेक से परिपूर्ण होने पाए। परमेश्वर जो आप शब्द को दीजिए पिता, आप बोलने के लिए मदद करें पिताजी। प्रभु यीशु मसीह, इसको जो इस प्रार्थना के अंदर आपने अभी सामने दिया, परमेश्वर इसके ऊपर डिलीवरेंस को बोलते पिताजी। हमारे परिवार के अंदर जो भी आज चीजें क्यों ना की गई हो, लेकिन परमेश्वर आप कैसे भी करके क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर आप एक प्रकाशन को सामने देंगे पिताजी। आज ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा। जितने भी लोग हैं, अगर स्क्रीन में या कहीं भी देख रहे हैं, अपने स्क्रीन की ओर हाथ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए प्रभु जी के नाम से। यीशु के नाम से स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। यीशु के नाम से स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु यीशु मसीह की शक्ति सामर्थ के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए दिखाते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु जी, आज के वर्शिप के लिए, प्रार्थना के लिए और सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने सोएदास के ऊपर भी अपने चंगाई को दीजिए पिता। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज ब्रदर सोनी दास के लिए। परमेश्वर, कल जब उन्होंने अपने डैडी को खोया है पिता, आप जो भी वहाँ पे वर्क है पिता, आप उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपके अभिषेक के द्वारा सारी चीजें होने पाए पिताजी। सारी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कीजिए। पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को बोलते हैं प्रभु जी। आंटी रजनी के ऊपर जो कोविड आया है परमेश्वर, वो कोविड उनके शरीर के अंदर रह नहीं सकता परमेश्वर। उनके सामने जो मृत्यु का आत्मा जो कुछ समय पहले कार्य कर रहा था, वो मृत्यु का आत्मा उनके शरीर से निकल चुका है यीशु के नाम से, उनके परिवार से निकल चुका है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्रिसमस के ऊपर जो बताया कि वो नाइम नगर के अंदर जो अर्थी वहाँ पे थी, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु का एक टच
परमेश्वर जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी बेटी ने, सिस्टर मोनिका ने जो सुना और उनके जीवन में जो बदलाहट आया, प्रभु जी यीशु मसीह का एक टच उसी दिन के बाद जो उनके पापा के ऊपर तबीयत खराब के जैसा हुआ, उनके मम्मी के जैसे ऊपर जो तबीयत खराब के जैसा हुआ, और लिटरली ये डेथ के जैसा था, लेकिन पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके नाम को धन्यवाद के साथ बोल रहे हैं, आप जय देते हैं। जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। आज के वचन के ऊपर हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह में चलने के लिए मदद कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से बोलते हैं प्रभु जी। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के समय परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन से बोलने के लिए मौका दिया, और पवित्र आत्मा ने सच में इन दिनों के अंदर जो कर रहे हैं वो बहुत सामर्थी है। अधिकतर लोगों को हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन जब फ़ोन कॉल्स आते हैं, फ़ोन के ऊपर ही पिछले दिनों में लिटरली इस बात को बोलते, कई लोगों ने बैप्टिज्म के लिए एक डिसीजन को लिया है, और पिछले दिनों में कुछ लोगों ने बैप्टिज्म को अलग देश में ले भी लिया है। और परमेश्वर सच में जो यहाँ पे सिस्टर श्वेता विनायक की जो फैमिली है, उनके ऊपर एक प्रकाशन को देगा, और परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को बताया कि बैप्टिज्म से रिलेटेड परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है, और समुद्र आपके लिए खुल रहे हैं। और परमेश्वर, ब्रदर विनायक, परमेश्वर एक बैप्टिज्म को आपके लिए, आपके हाथ से करने के लिए, वो इवेंजलिस्ट है जो शारजाह से जुड़ते हैं, और शारजाह में परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ ही दिन के बाद उनके घर में कोई व्यक्ति आया, उनको सुसमाचार सुनाया, उसने बैप्टिज्म लिया, और ये बैप्टिज्म समुद्र के अंदर जाके हुआ। और परमेश्वर ने उस बात को कंफर्म किया कि लिटरली ये जो परमेश्वर ने अपने वचन से बोला ये हुआ, और 31 से पहले ये हुआ है। और सीधा वचन के अंदर चलेंगे। जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आपके जो भी वर्क है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए। आज परमेश्वर के आत्मा ने इस एक शब्द को दिया जिसका नाम है दो तान। हमने कई बार इसको पढ़ा है, कई बार इसको पढ़ के लिख आए हैं, लेकिन कल मैं सिर्फ एक नॉर्मली सिर्फ इस वचन को पढ़ा, और परमेश्वर के आत्मा ने इस वचन से बात करना शुरू किया। और दो तान कि क्या मतलब है दो तान का, क्यों दो तान के बारे में आज बोलने के लिए जा रहे हैं हम। अगर सेकंड किंग के अंदर अगर हम 6 वर्स को अगर हम देखें, दूसरा राजा 6वां वचन, और उसके अगर हम 13वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कई प्रकार के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में बताऊं तो दूसरा राजा 6 चैप्टर उसके 8वें वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, एक आरामी सेना है जो इस इज़राइल के अगेंस्ट लड़ाई करना शुरू किया, और आरामी सेना ने इज़राइल के अगेंस्ट वाद विवाद करना शुरू किया। और आरामी सेना का जो युद्ध जो शुरू हुआ, बाइबल बताती है वो अमूक स्थान करके एक छावनी है, जो स्थान जो अमूक जो है, वहाँ पे उसके राजा ने अमूक करके एक स्थान है जहाँ पे राजा वहाँ पे खड़ा हुआ, और राजा ने वाद करना शुरू किया कि मैं अमूक स्थान पे खड़ा रहूँगा, और जाके तुम जाओ और इज़राइलियों को मार दो, और जाके इज़राइलियों को नाश कर दो। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, क्योंकि ये भविष्यवक्ता एलीशा जो वहाँ पे भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवाणी करता है कि इज़राइल के राजा से कि राजा परमेश्वर का आत्मा मुझे एक प्रकाशन दिखाता, अमूक एक पहाड़ी है, वहाँ पर तुम मत जाना, क्योंकि उस जगह पे यहाँ का राजा खड़ा हुआ है, वहाँ के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उनका ये स्ट्रेटजी है कि वो तुम यहाँ से भागोगे, यहाँ से मारोगे, और इस टाइप से होगा, इसलिए तुम अपोजिट साइड से जाके लड़ना और तुम जीत जाओगे। और बाइबल इस बात को बताती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्होंने आरामी सेना को हरा दिया, और कई बात के ऊपर उन्होंने जय पाई। लेकिन आरामी सेना का जो राजा है उसने वाद विवाद करना शुरू किया, उसने बात करना शुरू किया, हमारे अंदर कोई तो एक पर्सन है जो इन बातों को जाके बोलता, हमेशा ये इजरायली बच जाते हैं। कैसे भी ये इजरायली कैसे निकल जाते हैं पता नहीं, लेकिन ये है थोड़े से, लेकिन ये कैसे बच जाते हैं पता नहीं। और हमारा हर एक मास्टरमाइंड प्लान इनके सामने काम ही नहीं करता। और वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसने, जब आप इसको सीधा से पढ़ोगे तो कई चीज़ें निकल के आएंगी, उसने बताया कि प्रभु के राजा, हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे वाद कर रहा हो या कोई भी सीक्रेट बातें वहाँ पे जा रहा हो। ये तो एलीशा इजराइल का भविष्यवक्ता है,
है जो भविष्यवाणी करके उन्हें बताता है कि वहां पे ऐसा ऐसा होगा। ये तो वो भविष्यवक्ता है इजराइल के अंदर। और अरामी सेना का जो राजा है ये बोलता है जाके उसको लेकर आओ इसी समय। कौन वो प्रभु का दास है, कौन वो भविष्यवक्ता है, उसको लेकर आओ। बाइबल इस बात को बताती है, एक सेना उस भविष्यवक्ता को लेने के लिए गई। और आगे जब हम पढ़ते हैं इस बात को, हम लोग देखते हैं कि क्या वहां पे हुआ। बाइबल बताती है कि 13 से जब हम पढ़ते हैं, राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला राजा को कि वह दोतान में है, और दोतान के अंदर एलीशा बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो दोतान में है। तब उसने कहा घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल, कोई छोटा मोटा नहीं, एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। पूरे दोतान जो एरिया है, पूरे नगर को वहां पे घेर लिया। और बाइबल बताती है भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा, जो वहां पे जो उनका कार्य कर रहा था, जो एलीशा के नीचे जो वहां पे जो कार्य कर रहा था, उसने देखा, उठकर देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे प्रभु स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा मत डर। एलीशा ने कहा मत डर। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं, बाइबल इस बात को बताती है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर के घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय प्रभु स्वामी, अब हम क्या करें? ये भविष्यवक्ता का एक स्वामी, भविष्यवक्ता का एक चेला है, भविष्यवक्ता के साथ चलने वाला एक व्यक्ति है। फर्स्ट किंग सेकंड किंग में जब हम पढ़ते हैं कि हम लोग चेलों के बारे में पढ़ते हैं, या भविष्यवक्ताओं के चेलों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे भविष्यवक्ता के चेले आगे बढ़े, भविष्यवक्ताओं के चेलों ने ये किया, भविष्यवक्ताओं के चेलों ने ये किया। इससे पहले 6वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, एक भविष्यवक्ता का चेला कुछ घर बनाने के लिए गया तो कुल्हाड़ी गिर गई। उसने बोला कि प्रभु मैं क्या करूं? उसने वापस से बैट जब पानी में दिया तो लोहा बाहर को आ गया और वो तैरने लगा। क्या ही मैसिव, वो कितने सामर्थ्य कार्य जो परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता के द्वारा किया और भविष्यवक्ताओं के चेलों से किया है। दोतान एक जगह है जहां परमेश्वर ने एलीशा को रखा है। और बाइबल के अंदर 2 जगह ये नाम आया, दोतान, दोतान, दोतान। और दोतान का मतलब परमेश्वर का वो कवरिंग है जहां पे कोई भी आपको छू नहीं सकता। या ये मानो कि दोतान वो परमेश्वर की जगह है जहां से परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीर्वाद रखा है। और या तो ये मानो कि आपका जो चलन है, भविष्य का जो चलन है, वो दोतान से शुरू होता है। और जेनेसिस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो दोतान करके, अगर टाइम मिला तो उसको आगे बताऊंगा, जेनेसिस 37 में इस दोतान के बारे में उसको लिखता है, उसको क्लियरली नहीं है लेकिन सिर्फ दोतान करके एक शब्द आया है। बाइबल इस बात को बताती है कि इसका एलीशा का जो चेला था, इसने बात करना शुरू किया, परमेश्वर के दास अब हम क्या करें? हमारे सामने दूर तक सिर्फ एक दल है जो नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वो हमें मार देगा। हम लोग सिर्फ 2-3 है। मैं भोर की प्रार्थना करने उठा। बाइबल ये बताती है, भविष्यवक्ता ये बताते हैं कि भोर की प्रार्थना आशीष में है। या तो भोर की प्रार्थना किया तो सामने नंगी तलवार लिए हुए, जहां तक हमारी नजरें जाती है सिर्फ और सिर्फ रथों को देखते हैं। जहां तक हमारी तलवार नजरें जाती है वो सिर्फ नंगी तलवार है। ये तो भोर की प्रार्थना भी हमने नहीं किया और ये राजा, ये आरामी सेना हमारे सामने आके खड़ी हो चुकी है और ये हमें मार देंगे। अब हम क्या करें? बाइबल बताती है हमारे सामने आज यही कंडीशन है। हम लोग कोविड को देखकर, कई बीमारी को देखकर आज हम लोग चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर हम क्या करें, ये हमारे सामने खड़ी है। परमेश्वर हम क्या करें, ये हमारे अगेंस्ट खड़ी है। आज भी कोविड से बचने का कोई भी रास्ता या कोई भी मेडिसिन हमारे सामने नहीं है। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है और कुछ टाइम के बाद वो फेल हो जाता है। लेकिन पता नहीं कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोविड जब से चला है, अधिकतर लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ है
और जब जाके नहीं, लेकिन फोन के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या फोन के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर उस पर्सन से जब उसके ऊपर डिलीवरेंस को बोला है, जिसके लिए भी बोला है, अभी तक जब से कोविड शुरू हुआ है एक पर्सन भी डेथ नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम से, एक पर्सन भी डेथ नहीं हुआ। फर्स्ट कोविड पर्सन के लिए प्रार्थना किया इंग्लैंड के अंदर, वो इंग्लैंड के अंदर खुद डॉक्टर है, लेकिन परमेश्वर के नाम से जब डिलीवरेंस बोला 10 दिन के अंदर क्वारंटाइन से बाहर आ गए। और क्वारंटाइन और जो लोग कोविड में थे उन्हीं के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने चंगाई किया। और शारजाह के अंदर भी कोविड के जैसे सिचुएशन था, और पास्टर विजय के ऊपर परमेश्वर ने उनको चंगाई किया। अधिकतर जगहों के ऊपर कोविड कोविड कोविड, लेकिन कैसे ये कोविड जा रहा है? सिर्फ एक बलिदान के द्वारा जो 2021 साल पहले क्रूस के ऊपर हुआ है, वो यीशु मसीह का लहू है, वो यीशु मसीह का बलिदान है। और वापस इस जगह के ऊपर आते हैं कि भोर की प्रार्थना हम अगर करें तो प्रार्थना शुरू होने से पहले ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। पास्टर, हम कैसे इस भोर की प्रार्थना को करें? हम जैसे ही प्रार्थना के लिए उठे, हमने प्रार्थना किया, करते गए। कुछ ही समय के बाद ये इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी है, परमेश्वर के दास, अब हम क्या करें? बाइबल इस बात को बताती है, 2 किंग्स 6 चैप्टर 16 वर्स, इसको क्लेम कीजिएगा। दूसरा राजा 6 चैप्टर 16वां वचन, दूसरा राजा 6 चैप्टर 16वां वचन, 2 किंग 6 चैप्टर 16 वर्स। बाइबल इस बात को बताती है, एलीशा ने इस चेले से कहा, और मैं भी ये भी भविष्यवक्ता ही होंगे क्योंकि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से बाइबल बताती है। उसने उससे कहा, एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। ये बहुत ही सामर्थ्य है, जो हमारी ओर है वो बहुत सामर्थ्य है। ये भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवक्ताओं के बीच में बातें चल रही हैं। भविष्यवक्ता, तुम नंगी तलवार को देख दो, हाँ जी, तुम रथों को देख दो, हाँ जी, लेकिन हमारी ओर जो है ना वो बहुत सामर्थ्य है। बोलते आमीन। लेकिन हमारी ओर है कौन? हमारी ओर है कौन? पास्टर जी सामने देखो तलवारें खड़ी है। भविष्यवक्ता, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आप हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल रैलम में आप जा रहे हो, ठीक है, आप जब प्रार्थना करते हो चिन्ह चमत्कार होते हैं, मुर्दे खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ नंगी तलवार लिए हुए सामने खड़ी है। अगर ये सारे 10 भी आके अगर सीधा इधर उधर चला दे तो हमारा शरीर कहाँ मिलेगा पता नहीं। बोलते हमारी ओर जो है ना वो बहुत सामर्थ्य है। बोलते हाँ ठीक है, आमीन, लेकिन अब इनका क्या करें? बोलते उसने उससे कुछ बात करना शुरू नहीं किया। बाइबल इस बात को बताती है, उसने बोला वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारी ओर जो है वो सामर्थ्य है। 17वें वचन में इस बात को लिखते हैं, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, उसने वाद विवाद नहीं किया, उसने बातें नहीं की, क्योंकि जब हम लोगों को समझाते हैं ना ये सच में सामर्थ्य है। जब कभी भी हम समझाते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वो ज़्यादा समझते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन सीधा जब प्रॉफिटिकल वर्ड को जब सामने बोलते हैं वो कांप जाते हैं। कितना भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो तुरंत भाग कर सामने आएंगे। पिछले दिनों पहले मैं किसी से बात करता और परमेश्वर के आत्मा ने बताया, मैं आपके घर के अंदर मैं पुलिस को देख रहा हूँ, मैं केस को देख रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा। और कुछ ट्रेसडी हुई जिसके वजह से कल पुलिस वहाँ पे आई और उन्होंने बोला हमारे अगेंस्ट पुलिस केस हो गया, और वो बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को पुलिस लेकर चली जाएगी, मैं क्या करूं? और ऐसे में परमेश्वर के आत्मा ने पहले इन चीज़ों को सामने दिखाया, और ये चीज़ें घर के अंदर हुई है क्योंकि परमेश्वर ने एक नाम को दिखाया और उसी ने घर के ऊपर कई सारी चीज़ें ड्रिंक को इसको पीना सिखाया। उसने बोला हाँ प्रभु के दास, यही वो नाम है, यही वो व्यक्ति है जिसने ड्रिंक करना सिखाया, और यही ऐसे ऐसे कार्य को करता है, और इसी के द्वारा ये चीज़ें। परमेश्वर ने लोकेशन को दिखाया और परमेश्वर ने कई चीज़ों को बताया, और पुलिस वहाँ पे आके खड़ी हो गई, और परमेश्वर ने उन चीज़ों से ऑलमोस्ट बचाने के लिए प्रार्थना करे। लेकिन असलियत जो ये है कि हम लोग कई चीज़ों के लिए सिर्फ
बताते जा रहे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग डर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग चीजों को देखकर सिर्फ अपने बीपी को बढ़ा रहे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग पेपर कोर्ट केस को देख रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग अपनी हालात को देख रहे हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग बीमारी को देख रहे हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी तुझे तो पता है हम लोग हॉस्पिटल में, प्रभु जी आपको तो पता है कोर्ट केस का लेटर सामने पड़ा है, प्रभु जी आपको तो पता है कोविड आ गया, प्रभु आप बचाइए। और सिर्फ डिप्रेशन में जा रहे, डिप्रेशन कोई भी आंसर नहीं है। मृत्यु कोई भी आंसर नहीं है। यह सुसाइड कोई भी आंसर नहीं है। या अपने आप को कुछ भी गलत करना कोई भी आंसर नहीं है। हमें प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन हमने प्रार्थना से एक डिस्टेंस बना लिया, जिसके वजह से कई सारी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो चुकी है। पिछले दिनों पहले परमेश्वर के आत्मा ने एक व्यक्ति से शारजाह में मैं बात किया, और परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को बताया कि प्रार्थना की कमी के द्वारा आप ये लॉसेस में गए हो। उन्होंने बताया मेरे ऊपर 1 मिलियन दिराम का कर्ज था। 1 मिलियन दिराम आप इक्वल कर लीजिए, दुबई का करेंसी और इंडिया का 1 मिलियन दिरहम का कर्ज था। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने एक यू टर्न को सामने दिया, परमेश्वर ने एक बदलाहट को सामने दिया। हम समस्या ये हम लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन बाइबल ये बताती है, एलीशा ने बोला, मैं भी बोला नहीं, लेकिन उसने किया कि ये समझने वाला नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं ये समझेंगे नहीं। लेकिन एक चीज एलीशा ने किया, बाइबल बताते तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। बाइबल बताते एलीशा में भी भविष्यवक्ता है, उसके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल कि यह देख सके। हालेलुया, हालेलुया। और एलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, ओ परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। क्यों खोल दे? ऐसा क्या है? क्या ये अंधा है? नहीं, ये देख सकता है। इसी ने तो आके बताया कि सेना खड़ी है। फिर कैसे ये संभव है कि इसकी आंखें खोल दे? और क्यों दोतान के अंदर परमेश्वर ने इसको रखा है? ऐसा क्या दोतान के अंदर है जो कि ये जन यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं? दोतान इस एक मिडल एरिया है जो कि नाजरत और कई एरिया को कवर करता है, और दोतान के अंदर परमेश्वर का वो सामर्थ है जहां से यूसुफ निकल के आता है, वो जोसेफ निकल के आता है। और दोतान एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर का कार्य बहुत बल के साथ, और वो दोतान ही है जहां पे ग्रीनरी एरिया है। अदरवाइज पूरा इजिप्ट जो है, पूरा अरब एरिया जो है, वो पूरा सिर्फ रेत है और पूरा ये डिजर्ट है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि उसने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल कि ये देख सके। हालेलुया। आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए कि हम लोग देख सके, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिसीजन लेने के लिए बोल रहा हूँ। एलीशा ने बोला हाँ आमीन, भोर की प्रार्थना। एलीशा के चेले ने हाँ आमीन, हमारे पास जो है वो सामर्थ्य है, हाँ आमीन मैं भोर की प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन आगे क्या? आमीन बोलना अच्छा है, आमीन बोलना क्लेम करना अच्छा है, लेकिन आज मैं आमीन बोलने के लिए नहीं, एक डिसीजन लेने के लिए बोल रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से दोतान के अंदर एक वाद विवाद शुरू हुआ, और बाइबल इस बात को बताती है, एलीशा ने यह प्रार्थना किया कि इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। और आत्मिक आंखें खुलने का कारण क्या है? ऐसा क्या है जो आत्मिक आंखें सामने खोली जाए? बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर का एलिया का अभिषेक एलीशा के अंदर आया, और एलिया ने बोला कि एलीशा ने बोला मुझे तेरा डबल अभिषेक चाहिए। और एलिया ने बोला अगर तू मुझे ऊपर जाता हुआ देखेगा तो ही तू ले सकता है। और एलीशा ने उसको जाते हुए देखा और उसने अपने कपड़े को फाड़ा। हम लोग जो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं ना, हमारे जीवन में जो चीजें हैं उसको फाड़ देना चाहिए उसी समय। हमारे साथ जो चीजें लगी हुई है ना, कि हमें अभिषेक मिल रहा है, वाओ सो प्रेशियस, सो पावरफुल, सो ओ हालेलुया, क्या प्रोफेसी हुई है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज बताता हूं,
हमारे साथ जो प्रीवियस चीज़ें जो लगी हुई है ना, अगर उसे फाड़ देंगे तो ही वो चीज़ें हमारे जीवन में कार्य करेगी। बाइबल बताती है एलीशा के जीवन में जो चीज़ें हुई ना, वो इसीलिए हुई कि उसने अपने कपड़ों को, वस्त्र को फाड़ा। दाऊद वर्शिप करते हुए अपने वस्त्र को भूल गया। बाइबल बताती है यशायाह ने अपने वस्त्रों को फाड़ा और जाके परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। और 1 साल नहीं, महीने नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं, लेकिन साल दर साल और 3 साल जाके प्रार्थना किया, परमेश्वर का प्रकाशन को पाया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। और इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है, और उसी के अंदर पवित्र आत्मा भी पाया जाता है। और ये यीशु मसीह की त्रिएकता का ये अभिषेक है, ये यूनिटी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है कि इसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। क्यों आत्मिक आंखें खुलने के लिए बाइबल बताती है? क्योंकि एलीशा जो देख सकता था वो ये व्यक्ति नहीं देख सकता था। जो ये व्यक्ति एलीशा जो दोतान के ऊपर रहता है, जो ये देख सकता था, वो ये व्यक्ति नहीं देख सकता था। उसने एलीशा ने प्रार्थना किया, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, स्वर्ग की सेना आपके साथ खड़ी है। हालेलुया, स्वर्ग की सेना आपके साथ खड़ी हुई है। आप ऐसे ही नहीं हो। मे बी दुनिया आपको बोल रही है ये तो ऐसे ही है, मेरा इसका कोई कॉस्ट नहीं है। परमेश्वर आपको बताते हैं, एक प्रॉमिस को देते हैं, आप ऐसे ही नहीं हो। आपका कॉस्ट जीसस का ब्लड है, आपका कॉस्ट जीसस का वो मृत्यु है जो उसने सही है। आपका कॉस्ट यीशु मसीह का वो आपका जो कॉस्ट है, आपका जो प्राइस है, वो यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए हैं वो आपका कॉस्ट है। यीशु मसीह ने जो अपने हाथ में कीले डाला है वो आपका कॉस्ट है। आप यीशु मसीह ने अपने पैरों में जो कीले गड़वाया है वो आपका कॉस्ट है। एक भी बूंद आपके उसके शरीर में नहीं रहा खून का, ये आपका कॉस्ट है। और उसको शरीर के वो सिर्फ ऐसे कंडीशन के अंदर था, सिर्फ प्रताड़ना उसके सामने थी, ये आपका कॉस्ट है। आप ऐसे ही नहीं हो, आप एवे ही नहीं हो। मे भी दुनिया ये बोल रही है ये कुछ कर नहीं रहा, ये तो ऐसे ही है। मे भी दुनिया ये बोल रही है ये ऐसे ही है, लेकिन परमेश्वर के अंदर, क्रूस के सामने, स्वर्ग के अंदर आपका एक कॉस्ट है जो कि स्वर्ग आपका आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग आपका आदर करता है, और स्वर्ग आपका आदर करता है। बाइबल इस बात को बताती है हमारे सामने कौन हमारी तरफ से लड़ने वाला है, कौन हमारी तरफ से लड़ेगा, और हमारे अगेंस्ट कौन जाएगा, हमारे साथ से कौन जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है अपने जब हम सुबह की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना में जब हम लगे हुए हैं, हमारे सामने कोई नहीं खड़ा। हम जब भोर की प्रार्थना कर रहे हैं, कोई हमारे लेफ्ट राइट नहीं है। भोर की प्रार्थना कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, एक जन है जो स्वर्ग से देखता है। कोई है जो आपकी प्रार्थना देखता है, कोई है जो सेना को भेजता है, कोई है जब आप भोर की प्रार्थना कर रहे हो सर्वशक्तिमान उसका उत्तर देता है, कोई है जब आप दोतान के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो उस एरिया के अंदर कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन दोतान को में भी लोगों ने घेर लिया हो। में भी दोतान के चारों तरफ अग्नि में वो तलवारें क्यों ना खड़ी हो, में भी दोतान के चारों तरफ वो प्लान क्यों ना रच रहा हो कि जाके दोतान के ऊपर चल के इसको मार दे, क्योंकि दोतान एक साधारण सी जगह है, लेकिन आपने उसके अंदर प्रार्थना किया है, इसलिए बाइबल ने उस नाम को इसके अंदर रचा गया है। बाइबल ने इस नाम को कोट किया है, और मूसा ने इस नाम को कोट किया है, और राजा ने और एलीशा और इन लोगों ने इसको कोट किया है। जेनेसिस ने इसको कोट किया है, सेकंड किंग ने इसको कोट किया है। आपके साथ जिस जगह पे आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस जगह पे आप बैठे हो, उस जगह को स्वर्ग उत्तर देगा, स्वर्ग
आदर करता है और हिस्ट्री उसका नाम को जानेगी। आज ऊपरी कोठरी के अंदर, अपर रूम के अंदर बहुत से प्रीचिंग को हम लोग देखते हैं। उस क्या कोठरी है, सिर्फ कोठरी, छोटी सी कोठरी है, क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य किया, उसके अंदर जो कोठरी के अंदर जो कार्य हुआ, उस जरा से ईंट में या उसको साना गया, उसको बनाया गया, ऐसा क्या है उस ऊपरी कोठरी के अंदर जो इतना फेमस है? बाइबल बताती है सर्वशक्तिमान का प्रकाशन, जो पवित्र आत्मा जो बोलते हैं, पवित्र आत्मा वहां पे उन लोगों के ऊपर आके ठहर गया और पूरी दुनिया अपर रूम से जाने गए, पूरी दुनिया अपर रूम को जाने गए और सब लोगों ने अपर रूम के पीछे चले गए। आज जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपके ऊपर बोलते हैं। आपके सामने कोई भी तलवार क्यों ना खड़ी हो, सुबह उठ के जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह उठ के अपने माँ बाप को जो जय मसीह की बोल रहे हैं, सुबह उठ के हम अपने माता पिता को जो जय मसीह की बोल रहे हैं, सुबह उठ के जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, ओ शिकारा ला रा बाला रा बाला बाबा 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 बाबा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा आप हर बात के ऊपर जय पाएंगे। आप हर बात के ऊपर आपके सामने जय है। बाइबल इस बात को बताती है, आखिरी शब्द उसको पढ़ के इसको ऑलमोस्ट एंड की तरफ लेकर चलते हैं। बाइबल बताती है एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। वो अनगिनत थे, उसको गिन नहीं सकते थे, पूरा भरा हुआ था। और अगर स्वर्ग एक अधिकार से बोल दे के जाके इनको मार दो, तो एक व्यक्ति लाखों को नाश कर सकता है। इतना अधिकार स्वर्ग के ऊपर एक व्यक्ति के, एक स्वर्गदूत के हाथ में यह अधिकार है। इसलिए आज के दिन के समय जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, इसी समय वो बीमारी आपके परिवार के लोगों से निकल के जा रही है, आपके घराने से निकल के जा रही है। इस समय जब बोल रहा हूँ वो बीमारी आपके घर में ठहर नहीं सकती, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ठहर सकती। ये दर्द, ये कमजोरी है, ये जो टैबलेट जो रिपोर्ट में आए, ये ठहर नहीं सकता। ये कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ये ठहर नहीं सकता। एक बार डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया और उसने एक सर्टिफिकेट बनाया जिसे बोलते हैं डेथ सर्टिफिकेट। और डेथ सर्टिफिकेट के बाद में जब उसके लिए पुनरुत्थान की आत्मा के लिए प्रार्थना किया, वो डेथ सर्टिफिकेट को फाड़ने के लिए उसी व्यक्ति ने जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना था, उसी ने फाड़ दिया कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया है। आज के दिन के समय इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर ने जो हमारी आत्मिक आंखों को खोला है, आज प्रार्थना के साथ आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक कान, हमारे आत्मिक मुंह खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ हालेलुया, शिकारा रसे पवित्र आत्मा आपके परिवार के अंदर से सारी समस्याओं को नाश करके एक छुटकारे को परिवार के अंदर देने के लिए जा रहे हैं। प्रॉफिट रिमझिम सिंह आपके परिवार के अंदर, एरिया के अंदर जो भी चीजें परिवार में क्यों ना चल रही हो, लेकिन परमेश्वर जब आत्मिक आंखों को खोलेगा, आप देख सकते हो उस फायर ऑफ चैरियट को घर के ऊपर चलते हुए, आप एरिया के अंदर चलते हुए, जहां से उस प्रेयर को करते हो, उस एरिया के अंदर फायर ऑफ चैरियट को चलते हुए। हालेलुया, शॉन विल्सन, परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी सारी परेशानी को खत्म करने के लिए, एक छुटकारे को देने के लिए जा रहे हैं। ब्रदर लक्ष्य सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए पवित्र आत्मा बल के साथ जा रहे हैं। सिस्टर श्वेता, परमेश्वर का डिलीवरेंस एक बल के साथ आपके परिवार के ऊपर कार्य करने के लिए जा रहा है। जिस एरिया के अंदर बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, पवित्र आत्मा 101, सिस्टर श्वेता 101 एक नंबर को दिखाता, 101 से रिलेटेड परमेश्वर उस एरिया को दिखाता है। एक डिलीवरेंस परमेश्वर परिवार के ऊपर देने के लिए जा रहा है। आंटी रानी वे स्वर्गदूत को चलते हुए, फायर ऑफ चैरियट को चलते हुए अपने परिवार के अंदर देखने पाए। आंटी सरोज कश्यप यीशु की शक्ति को बल के साथ परिवार के ऊपर देखने पाए। शॉन विल्सन, जो भी कंफ्यूजन है, परमेश्वर जब आप प्रार्थना करोगे, सारा कंफ्यूजन, सारी जो परेशानी है, आज जो परेशानी है, या तो वो बड़ी है
या तो हमारा परमेश्वर बड़ा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो या तो अपने सारी यहाँ जो वचन आज बोला गया है, या तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम हार जाएं, या तो हम माफी मांग ले, या तो हम गिर के अपने सारी चीजों को या तो सामने नंगी तलवार है, या तो मर जाएं। दूसरा कारण है या तो प्रार्थना करके स्वर्ग से मदद को मांगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिस्टर रूपस के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। सिस्टर ज्योति के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं प्रभु जी। खुशी के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं। कुलदीप सूद ब्रदर के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं। पवित्र अंकल सतीश के ऊपर, आंटी मधु के ऊपर छुटकारे को बोलते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति बल के साथ कार्य करने पाए। ध्यान दीजिएगा, आज के दिन के समय इस वचन को जब बोल रहे हैं, बाइबल बताती है वहां पे अग्नि में घोड़े और रथों से वो भरा हुआ था। लास्ट में जब आरामी उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। वो अंधे हो गए, वो देख नहीं सके। जब आप आगे पढ़ोगे तो कई चीज दिखेगी, लेकिन उनकी आंखें वापस से खुलती हुई भी है। बाइबल बताते तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और तब वे खा पी के, जब हम ऊपर उसको पढ़ते तो कि उनकी आंखें खुल गई। हाँ, वो बोलते तब वे शोमरोन में आ गए, और शोमरोन के अंदर जब वो आए, तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति नंगी तलवार लिए हुए दोतान के अंदर खड़ा हुआ है। वही व्यक्ति पूरी सेना समेत, मे भी आप समझ सकते हो, एक व्यक्ति है तो मे भी उसको कपड़ा बांध के वहां पे ले गए होंगे, मे भी इंजेक्शन दे के ले गए होंगे। बाइबल बताती है ये सेना है। आप सेना को पकड़ने के लिए ये छोटा सा एलिशा या छोटा सा 2-3 लोग ये दोतान में अगर बैठ के प्रार्थना भी करे तो कितने लोगों को पकड़ के वहां पे लेकर जाएंगे। बाइबल बताती है जो उसके पीछे जो दूत थे, वो दूत ने उनको ब्लाइंड तो कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उनको सेफली लेकर गए, उसको सेफली लेकर गए। और बाइबल बताती है उसको सेफली लेकर गए। और बाइबल इस बात को बताते हैं जो चीजें हमारे सामने हैं, हमारे सामने जो चीजें चल रही हैं, इट्स ओके, जो चीजें हमारे अगेंस्ट चल रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे, इट्स ओके, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा जो चीजें आज हमें परेशान करने के लिए है, ये जो सामने है, जब प्रार्थना किया है तो परमेश्वर उन सारी बातों के ऊपर जय देंगे। वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय के साथ सामने आएगी, और सारी हमारे फेवर में होगी, और परमेश्वर हमें जय देगा। और डिस्टर्बेंस करने के लिए मक्खी क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें जय देगा। सेकेंडली जो है, उसको मारने के लिए अधिकतर लोग पीछे खड़े हैं। लेकिन एक चीज बोलता हूं, बाइबल इस बात को बताती है कि ये लोग प्रार्थना के साथ खड़े हो गए, और प्रार्थना के साथ जब इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, ये लोग अंधे तो हो गए, लेकिन परमेश्वर के दूत इनके साथ थे। ये उन्हें उस जगह पे शोमरोन तक लेकर जाएं, और शोमरोन के अंदर ऐसे ही नहीं उन्हें भेज दिया कि हालेलुया और जाके तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह को अपनो। बाइबल बताते हैं उसने कुछ उनके लिए किया। जब आप आगे पढ़ोगे उसमें लिखता है कि शोमरोन के मध्य में है, और उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं, और क्या मैं इनको मार दूं? एलिशा ने प्रार्थना की। अकेले एलिशा पूरे लोगों को मारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू इनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है?
तू उनको अन्य जल दे कि वे खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। बाइबल बताते तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, एक बहुत बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे उनके स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को आप अपने सामने देख रहे हो, यीशु के नाम से वापस उनको सामने नहीं देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। वापस उन चीजों को नहीं देखोगे। पहली चीज, जब हम परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर दें, हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। हम परमेश्वर की आवाज को उसको पहचानना चाहिए। तीसरी चीज, जब हम कंफ्यूज हैं, हमारे सामने कुछ चीजें नहीं है, हमें प्रार्थना करके परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और रिवेंज की प्रेयर हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमें माफी मांगनी चाहिए। परमेश्वर, मैंने ये प्रार्थना किया, उनके सामने ये चीजें हो जाए, और तुरंत माफी मांगना चाहिए। बाइबल बताते हैं तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी तरफ से मैं लड़ूंगा। ये हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या करें। इसको और आगे ले जाना था, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक खत्म करते हैं। मे भी इसको आगे टाइम में, क्रिसमस, ये न्यू ईयर के टाइम में परमेश्वर हमें दोतान के अंदर लेकर जाए। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर दोतान के अंदर एंटर करने के लिए हमें मदद करे। परमेश्वर पिता, दोतान हमारे लिए एक आशीष का टाइम हो जाए। परमेश्वर पिता, दोतान के अंदर हमें पहुंचने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु, आज हम कई अलग अलग जगह के ऊपर है, लेकिन दोतान वो जगह है जहाँ कोई भी ये वाद विवाद हमारे अगेंस्ट कर नहीं सकता। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमारे अगेंस्ट कार्य नहीं कर सकता। सिस्टर मोनिका, जो भी आज कंडीशन परिवार की या पूरे फैमिली की है, क्योंकि आप प्रार्थना के जगह के ऊपर हो, कोई भी घर के ऊपर, इसको ओपनली बोलते हैं क्योंकि लाइव है, कि कोई भी डेथ घर के अंदर नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू है और क्योंकि आपने विश्वास किया है। बाइबल बताती है कि एलीशा, जिसके बारे में आज बता रहे हैं, उसने अपने सेवक से बोला कि मैं तेरी आत्मिक आंखें खोलना चाहता हूँ। उसने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। यहाँ से वापस जब वापस जाते घर जाते हो, बहुत विश्वास योग्यता के साथ अपने घर में यीशु मसीह के सुसमाचार को बोलना शुरू करें। सिर्फ चंगाई मिली है यहीं तक नहीं, परमेश्वर आने वाले दिनों में जो किया है, आने वाले दिनों में ये वापस कंडीशन आपका फैमिली वापस इस कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है, एलीशा ने, जो लोग इसके लिए तलवार के लिए आए थे, उनके लिए बड़ा भोज किया, उनके लिए खाने पीने के लिए दिया। क्या ही सामर्थ्य, ये अभिषेक है, अभिषेक के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के द्वारा है। ध्यान दीजिए, सीधा अभिषेक है। या तो आप जाके लड़ सकते हो, उसको मार सकते हो, या तो आप अभिषेक के द्वारा उसको अपने फेवर में कर सकते हो। आज जितने भी लोग आपके अगेंस्ट है, जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो भी इवन रिपोर्ट्स ही आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, आज घुटने टेक के प्रार्थना करें, सुबह उठ के प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, डॉक्टर ये बोलता है, मे बी रिपोर्ट्स ये बोलती है, मे बी सिचुएशन ये बोलती है, लेकिन ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये सारी चीजें हमारे फेवर में है। हालेलुया। ये सारी चीजें हमारे फेवर में है, क्योंकि हम लोग दोतान के अंदर है। हालेलुया। 2 किंग्स 6 चैप्टर को जब बाद में पढ़िएगा, परमेश्वर और प्रकाशन को आपके सामने देगा। वो उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने पाए, और जो भी ये चीजें आने वाले दिनों में और इसको डीपली बता सके कि दोतान के अंदर कैसे हम लोग एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मैप के अंदर देखते हैं तो दोतान के नाजरत और कई एरिया से रिलेटेड दोतान अंदर है, और यूसुफ भी दोतान के अंदर था, जब हम जेनेसिस 37 चैप्टर के अंदर देखते हैं, और बाद में बताएंगे कैसे ये दोतान के अंदर गए। लेकिन आज इस बात को बोल के खत्म करते हैं, अगर आपका विश्वास
सिर्फ विश्वास के ऊपर बात नहीं है, विश्वास तो उसका भी था जो सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा था। अगर आप अभिषिक्त के टच में हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अभिषिक्त के टच में हैं। वापस बोलता हूँ, अगर आप अभिषिक्त के टच में हैं, यीशु मसीह के नाम से जो चीजें अपनी आंखों से नहीं देख रहे, वो अपने प्रभु के दास की आंखों से देखोगे। हालेलुया। जो अपनी आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन प्रार्थना की शक्ति के द्वारा जो आपका प्रभु का दास देख रहा, वो चीजें भी आपके ऊपर ट्रांसफर होंगी, वो बातें भी आपके ऊपर ट्रांसफर होंगी, वो चीजें आपकी लाइफ में जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि आपका जो पास्टर है, आपका जो भविष्यवक्ता है, आपका जो ये सेवक है, ये उस फायर से परिपूर्ण है, ये उस अग्नि से परिपूर्ण है। हमारे पास कलीसिया के लिए जाने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास कई सारे प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोग चीजें सामने सोचते हैं। क्या संभव है, क्या कोविड जहाँ पे परमेश्वर का भवन है, कोविड एंटर करेगा? मे भी आप ये सोचते हो कि विश्वास अपनी जगह है। किसी ने बोला कि मैं अभी बाहर था और उन्होंने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि प्रभु भोज जो है, लॉर्ड सफर जो है, वो अगली साल से लेना शुरू करे। मैंने बोला क्यों? आप तो बॉर्न क्रिश्चियन है ना, आपको तो बैप्टिज्म है, आप क्यों नहीं प्रभु भोज लेते? बोलते नहीं, वो कोविड चल रहा है ना, इसके वजह से मैं ग्लास वगैरह में ज़्यादा ऐसे नहीं लेना चाहते। ये वो लोग ये विश्वास में हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोविड हो जाए, नहीं 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 नहीं। इस बार क्रिसमस पे सिर्फ लिमिटेड लोग थे और जितने भी लोग आए वो सब ने शेक हैंड किया, उन सब ने गले लगाया। और उससे पहले क्यों? अरे आप ऐसे कैसे गले मिल रहे हैं? आप थोड़ा डिस्टेंस से मेंटेन कीजिए, आप वहीं से हेलो कर लीजिए। ध्यान दीजिए, 25 तारीख को शुरू करने से पहले 25 दिन फास्टिंग, 25-26 दिन बैठकर प्रार्थना किया है, फास्टिंग में गए हैं। 25-26 दिन अपने आप को कमरे के अंदर जाके तोड़कर प्रार्थना किया है, अपने आप को डिनाई किया है कि मैं भी कोविड ये बोलता है कि ये चीजें है, लेकिन कोविड यीशु के नाम से हमारे पैरों के नीचे है। और जिसको भी जाके गले लगाया है, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करना शुरू किया। एक व्यक्ति आया जिसका हाथ को काटना था, लेकिन जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके हाथ में कुछ शक्ति देना शुरू किया। एक लेडी आई जिसको गांठें थी, परमेश्वर ने उस सारे गांठों को खत्म कर दिया। एक कोई अलग अलग लोग आए जिनके घर में अलग अलग ट्रेजेडी हो जानी थी, क्योंकि वो उस समय वहां पे थे, परमेश्वर ने छुटकारे को दिया। किसी के घर में आग लग गई, लेकिन सडनली वो लोग ऊपर आए और देखा और आग बुझ गई, और उन्होंने पानी डाला तो आग बुझ गई, बहुत बड़ी आग थी। ध्यान दीजिए, क्यों ये चीजें सामने हुई? परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। आज जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें जो बता सकते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है। 2 किंग्स 6:16 उसने बोला, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हर दिन हर सुबह ये विश्वास के साथ बोल सकते हैं प्रार्थना में 2 किंग्स 6:16 के द्वारा, हमारी ओर जो है वो सामर्थी है, हमारी ओर जो है वो सामर्थी है, हमारी ओर जो है वो सामर्थी है। हालेलुया। हमारी ओर जो है वो प्रेशियस है, हमारी ओर जो है उसका लहू प्रेशियस है। क्या तुमने बलि करके हमारे लिए कुछ तंत्र मंत्र किया है? लेकिन 2021 साल पहले ऑलरेडी एक बलि हमारे लिए हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में चले। आज के दिन के समय पवित्र आत्मा आंटी सरोज के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए, प्रभु पास्टर के ऊपर अपनी चंगाई को दीजिए, कल्पना आंटी के ऊपर अपने डिलीवरेंस को दीजिए, सिस्टर मोनिका के ऊपर अपने डिलीवरेंस को दीजिए, राजा के ऊपर अपने सामर्थ को दीजिए। एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक you will earn lakhs and lakhs and lakhs and lakhs and lakhs in the name of Lord Jesus Christ. आंटी मधु के ऊपर डिलीवरेंस बोलते हैं, प्रॉफिट रिमझिम के ऊपर ग्लोरी को बोलते हैं, आंटी रानी के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, राजा के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, प्रॉफिट रिमझिम के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं, रुचि जेम्स के ऊपर, सिस्टर के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं, ओ शान विल्सन के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं, ब्रदर लक्ष्य के ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं, सिस्टर श्वेता के ऊपर डिलीवरेंस बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से शिवानी केन के ऊपर ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाओ। सिस्टर ज्योति के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं, परमेश्वर का कार्य अभिषेक बल के साथ कार्य करने पाए। सिस्टर रूपस के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ क्योंकि हम लोग दोतान के अंदर हैं, हमारे अगेंस्ट कोई भी राजा कुछ भी क्यों ना भेज दे, लेकिन वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। कोई भी डीमन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी तंत्र मंत्र हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, कोई भी समस्या हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर का सामर्थ बहुत बल के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। अंकल सतीश अंकल के ऊपर डिलीवरेंस को बोलते हैं। ओ हालेलुया। सागर टोपो ब्लेसिंग्स को बोलते हैं आपके ऊपर। वैशाली सिंह के ऊपर परमेश्वर आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। परमेश्वर आपकी बेटी पूरे रॉकवेल फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। यस, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, यीशु के नाम से अपने घर में जाने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा 2 किंग 6 चैप्टर 16 वर्स हमारी ओर जो है वो सामर्थ्य है। हमारी ओर जो है वो सामर्थ्य है। हमारी ओर जो है वो सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम से। हमारी ओर जो है वो सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं पिता। हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया। जितने भी लोग बीमारी में हैं, प्रभु जी हर एक बीमारी को खत्म कीजिए, यीशु के नाम से सारी समस्या को नाश कीजिए। पवित्र आत्मा का बल अनुग्रहकारी तरीके से आने पाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर चंगाई आ जाए पिताजी, हर एक के ऊपर आपका शक्ति सामर्थ्य आ जाए। प्रभु जी जो लोग नहीं समझ रहे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी यीशु के नाम से। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी, आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी, आत्मिक आंखें खुल जाए पिताजी। पवित्र आत्मा आप हर एक जन के फाइनेंस परमेश्वर को सबके फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए पिताजी। जो काम वो चाह रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से बिना रुके उस काम के ऊपर जय यहोवा उनको देने पाए, परमेश्वर उन्हें देने पाए, यहोवा परमेश्वर उनको देने पाए। यीशु मसीह के नाम से इज़राइल का परमेश्वर देने पाए। स्वर्ग ने जो बलिदान दिया है वो उस लहू को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। मल्टीप्लाई हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अंकल मनोज लोयल यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स में हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जो आप चाहते हैं प्रभु उसको पूरा कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने श्रेदास के ऊपर भी अपने सामर्थ को दीजिए, हर एक ऑर्गन्स के ऊपर अपने हीलिंग को दीजिए पिताजी। यीशु का चंगाई का सामर्थ प्रभु शरीर के ऊपर कार्य करने पाए। इवन हमारे रिलेटिव्स के सारे लोगों के ऊपर डिलीवरेंस दीजिए। जो बच्चे आने वाले समय में विदेश की यात्रा करने वाले हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी, अनॉइंटिंग को बोलते हैं प्रभु जी, ब्लेसिंग्स को बोलते हैं प्रभु जी। एक जगह से दूसरी जगह प्रभु जी बाय फ्लाइट एंटर करने के लिए प्रभु मदद कीजिए प्रभु जी। जो अभिषेक हमारे जीवन में है वो ट्रांसफर होने पाए। पवित्र आत्मा सिर्फ एक गरीबी के अंदर नहीं या छोटी जगह में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से मल्टीप्लिकेशन में चलने के लिए मदद कीजिए और साथ ही साथ एक डिसीजन लेने के लिए मदद कीजिए कि हम लोग अपने लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने पाए। पवित्र आत्मा ये समय, ये प्रार्थना यहीं तक एंड नहीं होनी चाहिए। ये दोतान के अंदर जो हुआ प्रभु ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ही प्रेशियस है पिताजी, ये बहुत ही प्रेशियस है पिताजी, ये बहुत ही प्रेशियस है पिताजी। अनुग्रह में चलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। हर एक के ऊपर आपके सामर्थ को चाहते हैं, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सारे ब्लेसिंग्स स्वर्ग से खुल के अगले 7 दिन के अंदर जीवन में बल के साथ आने पाए। अगले 7 दिन के अंदर परमेश्वर
इस सरकार को हिलाने पाए, 7 दिन के अंदर डॉक्टर की रिपोर्ट को हिलाने पाए, 7 दिन के अंदर कुछ तो परमेश्वर इस एरिया के अंदर करने पाए, सरकार हिलने पाए, पेपर हिलने पाए। आपका पेपर कहीं भी चला गया हो लेकिन वो सारी चीजें सामने आने पाए। 7 दिन के अंदर छुटकारा जीवन में मांगते हैं, यीशु के नाम से रिसीव करें इसी समय। प्रभु जी जो आप चाहते हैं उसको पूरा कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आज की सारी बातों के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते हैं प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपका अभिषेक, आपका सामर्थ हमारे साथ, कलीसिया के साथ और अंत तक प्रभु हमारे पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रभु जी हम सब के साथ, यूनिटी के साथ, प्यार के साथ, एकता के साथ पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम के अंदर बनी रहने पाए। यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन 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 आमीन। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। जहाँ भी बैठे वहीं पे बोले यीशु मसीह की। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। शाते रेखे रे रेखा तो शेखे रे।